बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। हमारा आज का टॉपिक है मेलचिम्प अकाउंट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ईमेल एड्रेस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। आपने मेलचिम्प अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। इस वक्त आपके सामने मेलचिम्प अकाउंट का होम पेज यानी डैशबोर्ड मौजूद है। आपने यहाँ पर ऑडियंस को क्लिक करना है। ऑडियंस को क्लिक किया तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनमें से आपने ऑल कॉन्टैक्ट्स के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। एक नया इंटरफेस आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां पर ईमेल एड्रेस में वो तमाम ईमेल एड्रेस जो आपको आपके कस्टमर की तरफ से मिले हैं वो यहां पर आपको उनकी लंबी लिस्ट शो होगी ईमेल एड्रेस की। और इसके साथ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आगे उनका एड्रेस। हम मजीद अगर और कॉलम्स को देखते हैं तो इसी तरह कस्टमर्स का फ़ोन नंबर, उनकी बर्थडे और इसी तरह प्रेफर्ड फॉर्मेट HTML, आगे है टैग्स। टैग्स को हमने अपने लास्ट लेक्चर में तफसीलन स्टडी किया, यानी कि हमने गूगल फॉर्म्स डाटा कलेक्शंस की मदद से एक फॉर्म को क्रिएट किया। हमने उस फॉर्म को क्रिएट किया और उसकी सेटिंग में हमने टैग्स में कस्टमर लिखा। उसका फ़ायदा ये है कि हमें इजीली आसानी के साथ अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ईमेल एड्रेस कस्टमर की तरफ से है, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसने हमसे ख़रीदारी की है वो हमारा कस्टमर है। वो ईमेल एड्रेस उस कस्टमर की तरफ से है। तो टैग्स में आपको कस्टमर नज़र आएगा। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग का एक कॉलम है, इसमें सब्सक्राइब। इसका मतलब कि ये ईमेल एड्रेस हमारे पास बाकायदा तौर पर सब्सक्राइब्ड है। उसके बाद है सोर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API, यानी कि प्रॉपर एप्लीकेशंस के थ्रू, एप्लीकेशंस के चैनल से हमें ये ईमेल एड्रेस मौसूल हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है रेवेन्यू। रेवेन्यू में जो कस्टमर हमें जितनी मालियत की हमसे शॉपिंग कर रहा है उसकी वो मालियत, यानी कि हमारे लिए वो रेवेन्यू हमें यहाँ पर शो होगा। जैसे भी ये एक कस्टमर है हमारा, इसने हमसे मिसाल के तौर पर 20,000 की शॉपिंग की है, तो रेवेन्यू में यहाँ पर 20,000 की एक फिगर लिखी होगी। तो हमें उस रेवेन्यू कॉलम्स में से अपने उन तमाम कस्टमर्स का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से कस्टमर्स हमसे ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं और उनका रेवेन्यू कितना है। हम फिर उन कस्टमर्स को ज़्यादा टारगेट करेंगे, उनके साथ अपना राब्ता ज़्यादा फास्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट रेटिंग। कॉन्टैक्ट रेटिंग मतलब कि उस कस्टमर का हमारे साथ जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट कितना मजबूत है और वो कॉन्टैक्ट कितना रेगुलर है। अगर तो उस कस्टमर ने जस्ट हमें सब्सक्राइब कर लिया बट हमारे साथ खातिर खा उसका कॉन्टैक्ट नहीं है, तो फिर आपको वो कॉन्टैक्ट रेटिंग 1 या फिर 2 दिखाई देगी। तो अगर तो उसका कॉन्टैक्ट हमारे साथ बेहतर है फिर उसकी रेटिंग 4 और 5 होगी। 3 भी एक बेहतर कॉन्टैक्ट रेटिंग मानी जाती है। आप कॉन्टैक्ट रेटिंग से भी अपने कस्टमर का आपके साथ रिस्पॉन्स रेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद है डेट एडिट और लास्ट चेंज। ये तो हमने इस ऑडियंस में ऑल कॉन्टैक्ट्स में हमने इस तमाम कॉलम्स को 1 by 1 डिस्कस कर लिया। अगर आप किसी भी कस्टमर को अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं, किस बिना पर? वो इस बिना पर कि वो कस्टमर आपको
कोई खातिर खा रेवेन्यू नहीं दे रहा, उसका रेवेन्यू ज़ीरो है, और उसके बाद उस कस्टमर की आपके साथ कॉन्टैक्ट रेटिंग भी बिल्कुल ज़ीरो है। सो ऐसे कस्टमर्स को, जिनको हम डेड कस्टमर्स कहते हैं, आप ऐसे कस्टमर को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप उन्हीं कस्टमर्स पर अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे जो कस्टमर्स आपके रेगुलर कस्टमर्स माने जाते हैं। सो डेड कस्टमर्स को अनसब्सक्राइब करने का आसान तरीका, आपने ईमेल एड्रेस के साथ इस बॉक्स को चेक मार्क लगा देना है। जब इसको आपने चेक मार्क लगा दिया तो आपको यहाँ पर एक्शंस में 4 तरह के ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है अनसब्सक्राइब, आप अनसब्सक्राइब को क्लिक कर देंगे तो वो ईमेल एड्रेस आपकी तरफ से अनसब्सक्राइब्ड हो जाएगा। सो किसी भी तरह की मैसेजिंग इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से उसके ईमेल एड्रेस को नहीं होगी, मतलब उसको मेल नहीं जाएगी। अगर आपने वंस अनसब्सक्राइब कर लिया तो आपने बाद में मुनासिब समझा कि मैं इसको रीसब्सक्राइब कर दूं, इसी तरह आपने उसको चेक मार्क लगाना है, रीसब्सक्राइब कर देना है। सो इस तरीके से हम ईमेल्स को अनसब्सक्राइब और रीसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑडियंस की, मतलब कि जितनी भी ऑडियंस यहाँ हमारे पास है, हमारे पास यहाँ 200 300 यानी कि किसी भी तादाद में हमारे पास ईमेल एड्रेस हैं। जैसा कि हमने ईमेल मार्केटिंग के लिए मेलचिम्प प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, मेलचिम्प के अलावा और भी ईमेल मार्केटिंग के हवाला से प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप बेहतर समझते हैं उस प्लेटफॉर्म को, तो आप अपने मेलचिम्प अकाउंट पर जितने भी आपकी यहाँ पर ऑडियंस हैं, जितने ईमेल एड्रेस हैं, जितना भी डाटा आपका यहाँ पर है, आप उस डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो अदर प्लेटफॉर्म पर। वो कैसे करेंगे? आप यहाँ पर देखें, एक्सपोर्ट ऑडियंस का ये आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आपने जस्ट क्लिक कर देना है। वंस आपने इसको क्लिक कर दिया तो एक न्यू इंटरफेस आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट एज CSV इस ऑप्शन को आपने सिंपल क्लिक कर देना है। सो आपने इसको क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पर देखें कि वो आपके सिस्टम में प्रॉपर डाउनलोड हो चुके हैं, यानी कि वो एक्सपोर्ट आपके सिस्टम में हो चुके हैं। अभी इस वक्त वो तमाम जितनी भी ऑडियंस की डिटेल है वो आपके सिस्टम में आ चुकी है। सो आपने जब किसी और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना है ईमेल मार्केटिंग के लिए, तो आपने अपने सिस्टम से उन तमाम ऑडियंस की डिटेल को इंपोर्ट कर लेना है अदर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर। लो, ये तो एक आसान सा तरीका हमने अभी देखा कि आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल को। अभी हम देखते हैं इंपोर्ट कैसे करना है, यानी कि हमने किसी और प्लेटफॉर्म से ईमेल एड्रेस को कलेक्ट किया। वो प्लेटफॉर्म हो सकता है गूगल फॉर्म्स का, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि गूगल फॉर्म्स की मदद से डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है सोशल मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए। तो इसके अलावा कोई और चैनल्स भी हो सकता है डाटा को कलेक्ट करने का। सो हम उस डाटा को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं मेलचिम्प में? वेरी इजी, यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट्स को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये दो ऑप्शंस में सेकंड ऑप्शन इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, इसको आपने क्लिक करना है। वंस आपने क्लिक किया तो ये 3 तरह के आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। चूंकि वो कॉन्टैक्ट आपके पास फाइल की सूरत में है तो आपने अपलोड अ फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। अभी वो फाइल को आपने ब्राउज करना है अपने कंप्यूटर से, सो ब्राउज को क्लिक कीजिएगा।
और वो फाइल आपके कंप्यूटर में जिस लोकेशंस में है आपने उस लोकेशन से उस फाइल को सिलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है। देन आपने कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज को क्लिक कर देना है। सो ये ऑर्गेनाइज के लिए कंटिन्यू हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने स्टेटस में से कोई एक स्टेटस को सिलेक्ट करना है। सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, नॉन सब्सक्राइब्ड, क्लीन। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने नॉन सब्सक्राइब्ड को सिलेक्ट कर दिया और कंटिन्यू टू टैग को मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट आपने कंटिन्यू टू मैच को क्लिक कर देना है। अभी वो जो फाइल आपके सामने है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है जिस फाइल को आपने यहाँ पर अपलोड किया है। आप यहाँ पर देखें उनका ईमेल एड्रेस है और आगे उनके नेम, अगेन आप देखें तो एड्रेस कंबाइंड, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ आपके सामने है। इनमें से जो आपको नहीं चाहिए आप उनको अनटिक यानी कि उसको अनमार्क कर सकते हैं। अभी ये नेम्स हैं, नेम्स को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम और मैंने कंफर्म कर दिया। अभी ये फर्स्ट नेम यहाँ पर है। इसके अलावा उनका एड्रेस मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इसको अनटिक कर देता हूँ। मुझे फ़ोन नंबर भी नहीं चाहिए, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। मुझे सिर्फ यहाँ पर 2 कॉलम्स चाहिए, ईमेल एड्रेस और उनका नाम। बट आप अपनी मर्ज़ी से और कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर को भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद फाइनलाइज इंपोर्ट को आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें मैसेज आया रिव्यू एंड कंप्लीट योर इंपोर्ट, 15 कॉन्टैक्ट्स विल बी एडिड टू योर अल सैयद कॉरपोरेशन ऑडियंस, यानी कि 15 कॉन्टैक्ट्स ऐड हो चुके हैं। कंप्लीट इंपोर्ट को आपने क्लिक कर देना है। सो आपका जो इंपोर्ट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपने व्यू कॉन्टैक्ट्स को क्लिक करना है। सो आपने व्यू कॉन्टैक्ट्स को क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखें पहले सिर्फ 2 ईमेल्स थे, एक एडमिन का और एक कस्टमर का। बट आप यहाँ पर देखें कि ये डिफरेंट नाम्स और उनके ईमेल एड्रेस की ये देखें एक लिस्ट हमारे सामने मौजूद है। ये तमाम ईमेल एड्रेस हमने इंपोर्ट किए हैं। इसी तरह ये उनका फ़ोन नंबर है और भी मज़ीद जो डिटेल्स है उनकी वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। सो हमने आज के इस लेक्चर में 2 बहुत ज़रूरी और बुनियादी चीज़ों को डिस्कस किया कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑडियंस कैसे करते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।